हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला, जो केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। केमिकल फार्मूला यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो साथियों, अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, NaCl। साधारण नमक का जो सूत्र है NaCl होता है, और इसका उपयोग जो है भोजन में स्वाद बढ़ाने के अलावा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका उपयोग जो है इसका उपयोग बेकिंग के अलावा पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी को दूर करने वाले एंटासिड और अग्निशामक यंत्र में भी होता है। नेक्स्ट है, दोहन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, NO2CO3 इंटू 10H2O। दोहन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने और कांच, साबुन और कागज उद्योग में करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में ये काम आता है, और कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी इसका काफ़ी यूज है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, NaOH। कास्टिक सोडा NaOH। इसका उपयोग मुख्य रूप से साबुन, कागज अपमार्जक बनाने में तथा ड्रेन क्लीनर में भी होता है। नेक्स्ट है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। फिटकरी यानी कि एलम भी इसको बोलते हैं। फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसको ये फिटकरी को जो है पोटास एलम भी कहते हैं। यह एक डबल साल्ट है जिसका रासायनिक सूत्र ये है, और इसका उपयोग जो है जल के शुद्धिकरण, मामूली चोट पर लगने वाला रक्तस्राव को रोकने के लिए एंटासिड के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, लाल दवा यानी कि रेड मेडिसिन के नाम से किस रसायन को जानते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, KMNO4। KMNO4 को लाल दवा के रूप में जानते हैं, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका उपयोग कुओं के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, KOH। कास्टिक सोडा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग जो है नहाने वाले मुलायम साबुन, सॉफ्ट सोप, शैम्पू और क्षारीय बैक्टीरिया के निर्माण में करते हैं। क्षारीय बैटरियों के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, CaOH के होल 2। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र लाइम वाटर, CaOH का होल 2। चूने का पानी यानी कि बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। यह CO2 के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जिसका सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि उसे जमने की दर को धीमा किया जा सके और जल्दी कठोर ना हो। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है, तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CaSO4 इंटू
1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसको जो बनाते हैं जिप्सम से ही बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। यह जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाते हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने मतलब प्लास्टर करने और मूर्तियों, सजावटी सामान और खिलौने को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, CaCO3। चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। चौक को मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही जानते हैं, जिसका सूत्र है CaCO3। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक समुद्री जीव के सूक्ष्म कंकाल मुख्य रूप से फोरमिनीफेरा से बनी एक मुलायम चूना पत्थर का चट्टान है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, रासायनिक घटक क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का जो रासायनिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का मुख्य घटक भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। इसका जो उपयोग है सीमेंट उद्योग में मुख्य कच्चे माल के रूप में और वात्य भट्टी में लोहे के निष्कर्षण के दौरान गालक के रूप में होता है यानी कि फ्लक्स के रूप में होता है। नेक्स्ट है ताजमहल जैसी प्रसिद्ध इमारतों में संगमरमर का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, CaCO3। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है CaCO3 है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक कायांतरित रूप है। चूना पत्थर पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दबाव ताप के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अम्लीय वर्षा से इसका क्षरण होता है जिसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है नौसाधन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, NH4Cl। नौसाधन का जो रासायनिक सूत्र है NH4Cl है। नौसाधन को अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। यह एक ठोस पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है, यानी गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग शुष्क सेल में करते हैं। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, N2O। लाफिंग गैस N2O। लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी और दंत चिकित्सा में हल्की बेहोशी उत्पन्न करने के लिए करते हैं। यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। नेक्स्ट है लिथार्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, PbO। लिथार्ज को PbO कहते हैं। लिथार्ज लेड टू ऑक्साइड का सामान्य नाम है जिसका सूत्र PbO है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से विशेष प्रकार के कांच जैसे लेड क्रिस्टल ग्लास, सिमेरिक और पेंट्स के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट है गैलेना किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसका सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, PbS। गैलेना यानी कि PbS यह प्रकृति में पाए जाने वाला लेड का सबसे प्रचुर और महत्वपूर्ण खनिज है। इसका क्रिस्टल जालक NaCl के समान होता है। नेक्स्ट है सफेद लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, 2PbCO3 इंटू PbOH के होल 2। सफेद लेड का रासायनिक सूत्र है ये 2PbCO3 इंटू PbOH के होल 2 है। सफ़ेद लेड एक क्षारीय लेड कार्बोनेट है। पहले इसका जो उपयोग है पेंट्स में सफ़ेद वर्णक के रूप में भारी मात्रा में होता था, लेकिन इससे जहरीले प्रभाव के कारण यह अधिकांश देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है नमक का अम्ल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, HCl। नमक का जो अम्ल है HCl को कहते हैं। यह हमारे आमाशय में जठर रस के रूप में उत्पन्न होता है और भोजन पचाने और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो ऑप्शन बी सही है, HNO3 और HCl। ये दोनों जो है
HNO3 और HCl को 1:3 में मिलाने से अम्लराज बनता है, जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में ताजा मिश्रण से होता है। यह इतना अत्यंत संक्षारक होता है कि सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट अक्रिय धातु को भी अपने अंदर घोल सकता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, ठोस CO2। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र ठोस CO2 है। इसे शुष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गर्म करने पर सामान्यतः बर्फ की तरह द्रव में नहीं बदलती, बल्कि सीधे ऊर्ध्वपातन में बदल जाती, गैस में बदल जाती है। इसका उपयोग स्टोर शो में धुआं उत्पन्न करने और आइसक्रीम को जमाने में करते हैं। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, AgCl। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl है। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का प्रमुख खनिज के रूप में है, जिसका सूत्र AgCl है। यह प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक चश्मे यानी कि धूप में काले होने वाले चश्मे और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए करते हैं, AgCl का। नेक्स्ट है, भाड़ी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, D2O। भाड़ी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। भाड़ी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें सामान्य हाइड्रोजन प्रोटियम की जगह उससे भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में तीव्र न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ऑप्शन बी सही है, CO और N2। प्रोड्यूसर गैस जो है CO और N2 का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का ज्वलनशील मिश्रण है। यह लाल तत्व कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। यह कांच और धातु निष्कर्षण उद्योग में सस्ते ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, मार्स गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मार्स गैस मुख्य रूप से मीथेन गैस है। यह दलदली स्थानों पर जैविक पदार्थों जैसे पेड़ पौधों के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ने से उत्पन्न होता है। यह बायोगैस और CNG का प्रमुख घटक है, लगभग 75% है। कोयलों के खदानों में अक्सर भयानक विस्फोट के कारण यह बनती है। सिरका में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, एसिटिक अम्ल। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र है CH3COOH। सिरका का रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH है। सिरका एसिटिक अम्ल यानी कि एथेनोइक अम्ल CH3COOH का 5 से 8% जलीय विलयन है। इसका उपयोग जो है भोजन का स्वाद बढ़ाने, चाउमीन जैसी डिशेज में और अचार आदि में खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, पीने वाले अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, C2H5OH। पीने वाले अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। शराब या पीने वाले अल्कोहल में एथेनॉल कहा जाता है, इसका सूत्र C2H5OH है। इसका उपयोग कफ सिरप, टिंचर, आयोडीन और औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। आजकल इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर साफ ईंधन के रूप में भी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान दें, मेथेनॉल CH3OH अत्यंत जहरीला होता है। मेथेनॉल जो है अत्यंत जहरीला होता है। नेक्स्ट है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नामक दो सरल शर्करा अणुओं को आपस में जुड़ने से बनता है। गन्ने और चुकंदर में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है।
यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र NH2CONH2 है। इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। यह अकार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, C6H6। बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र है C6H6 है। बेंजीन एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। बेंजीन का चक्रीय संरचना की खोज सर्वप्रथम जर्मन रसायन फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने एक सपने जिसमें एक सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था के आधार पर की थी। यह एक अच्छा विलायक है लेकिन कैंसर कारक प्रकृति का होता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। धन्यवाद।